भनक थोड़ा बहुत था कि कैंटीन वाला से कुछ मतलब कि लसर फसर था उसको साथ। तो हम लोग समझाते बुझाते थे भी कि ऐसा क्यों करते हैं, तो वो बोलता था। कभी कभी लड़ाई भी हुआ था तो हम लोग समझाए बुझाए तो फिर उन लोग आपस में मिल गए। कैंटीन वाले का नाम था हरधन गोरई। तो फिर उन्होंने मम्मी से मिल के तो 4 लाख दिए थे गुंडे लोगों को। तो वही बोले कि इनको मार, ये जो अरुण साव है उनको मार दो। और लछनैती गांव में हूँ। शेरघाटी प्रखंड का यह लछनैती गांव है। यहाँ लव, धोखा, हत्या, हिंसा की एक मिलीजुली कहानी आई है। अभी उत्तर प्रदेश का एक मामला आया था जहाँ पर एक महिला ने वो ब्लू ड्राम को सामने रख करके उसमें अपने पति को टुकड़ा टुकड़ा करके उसमें डाल दिया था। ठीक उसी तरह का एक मामला यहाँ भी है जहाँ एक पत्नी ने, एक महिला ने अपने ही पति को अपने पति से मिल करके उसकी हत्या करवा दी और फिर उसके बाद उसका शव गुजरात से यहाँ आया। ये घटना गुजरात में हुई है। वो पत्नी जिसका नाम रेखा देवी है और वो पति जिसका नाम अरुण साव है, उसकी हत्या हुई है। आज यहाँ पर उनके परिजन बैठे हैं। अरुण साव के पिता हैं देव कुमार साव जो वृद्ध हैं, और ये तमाम घटना घटी है। हम पूरा बैकग्राउंड बताएंगे, ये घटना कब घटी, कैसे घटी, उस महिला को लेकर के परिवार क्या सोच रहा था, क्या कुछ हुआ था। देव कुमार जी, आप यह बताइए कि आपको इस घटना के बारे में कब पता चला? 15 तारीख के 5 बजे। कैसे पता चला? सुबह में कैसे पता चला? मेरा पुतो रेखा देवी फ़ोन किया 5:30 बजे, 5 बजे समझ गए। फ़ोन किए कि पापा से अच्छी बड़का जगह फ़ोन लगा तो कि हम फ़ोन लगावे थी से ना उठा रहे हैं, आप लगाइए। तो हम लगा करके देखे तो फ़ोन कहीं कि नहीं उठ रहा है। तो नहीं उठ रहा है तो हम कि कह दिए कि नहीं उठ रहा है। तो रात भर आइलो हाल बेटा था तो ना, तो हम कि सवेरे से रात भर क्यों कहा न फ़ोन कर रहा है। अच्छा, इस हत्याकांड में आपकी जो बहू है रेखा, उसके साथ कौन मिला हुआ था? किसने इस घटना को? मेरा पुतों के साथ में कैंटीन वाला आदमी से प्रेम था। अच्छा। साल 6 महीना पहले से वो कैंटीन वाला से साथ में रहा। यहाँ से लड़ झगड़ करके ले चल गया कि नहीं जाने दे रहे थे, तो ये ज़बरदस्ती ले गए। और फिर ले गया के बाद क्या करके गया कि अभी तो बेटा के मरवा देंगे। हम कि जाओ ठीक मरवा देना। अब इतना सब कुछ हो गया, आपकी बहू कहाँ है? क्या पुलिस ने उसको पकड़ा? अगर पकड़ा तो आप क्या चाहते हैं? पुलिस ने पकड़ा तो हम उसको चाहते हैं यहीं कि ज़िंदगी भर उसको छूटना नहीं चाहिए। फांसी का जैसे मेरा फांसी दिया मेरा बेटा के, उसी का उसको आदमी भी फांसी का जेल देना चाहिए। ये सुनील जी हैं, उस अरुण के छोटे भाई हैं। आप थोड़ा बताइए कि आपको कब पता चला और क्या चाहते हैं, कैसे था? मेरे को उस जितिया था, सुबह पारण करते हैं ना, सुबह मेरे पास फ़ोन आया तो वो बोले कि से ऐसा ऐसा बात हो गया। हम बोले कैसे हो गया? तो मेरा भाई 10 बजे रात में डेली आते थे कैंटीन से काम करके। तो उस समय रात में वो भाई नहीं आए। तो मेरा भाभी है ना, सो रात में वो भी नहीं खोजे मेरा भाई को और ना फ़ोन भी लगाएं। उसका एक बहन भी साथ में रहते थी। जब सुबह 5 बजा तो सुबह बहन के पास फ़ोन करती है, बोलती है कि बड़ा जीजा आपके पास किए हैं। तो उसको बहन बोली कि नहीं मेरा पास तो रात में नहीं आए हैं। उसके बाद थोड़ा देरी बाद कैंटीन वाला के पास गए। तो कैंटीन वाला से पूछे तो कैंटीन वाला बोला कि नहीं, यहाँ से 10 बजे रात में निकल गया है। अच्छा, उसका इस तरह का चलन था, ऐसी थी, कहीं कोई प्रेम व्रेम चल रहा था, ये सब कुछ आप लोगों को भनक थी? कुछ भनक थोड़ा बहुत था कि कैंटीन वाला से कुछ मतलब कि लसर फसर था उसको साथ। तो हम लोग समझाते बुझाते थे भी कि ऐसा क्यों करते हैं, तो वो बोलता था। कभी कभी लड़ाई भी हुआ था तो हम लोग समझाए बुझाए तो फिर उन लोग आपस में मिल गए। बहुत बार मैं समझाएँ, 2-3 बार समझाएँ, मतलब ऐसे अपना दोनों बातचीत करते करते मेरा भाई को ऐसे करवा दिया। अच्छा, उनका बेटा है सुशील, क्या नाम है तुम्हारा? सुशील, तुम बताओ थोड़ा कि ये जो घटना घटी तो इसमें कैंटीन वाले का क्या नाम था, उसका क्या रोल था? कैंटीन वाले का नाम था हरधन गोरई।
तो फिर उन्होंने मम्मी से मिल के तो 4 लाख दिए थे गुंडे लोगों को। तो वही बोले कि इनको मार, ये जो अरुण साव है उनको मार दो। तो बोले कि इसको मारने के वजह क्या दोगे? बोले कि 4 लाख दे दूँगा। तो बोले कि ठीक है। 5 जन थे। फिर पापा जब गए, आगे गए, पीछे से वो लोग गए, फिर आगे जाके वहाँ मर। पापा तुम्हारे कैसे थे? तुम लोगों को मानते थे? मम्मी से झगड़ा करते थे? कैसे थे पापा? हम लोग को पापा मानते थे, वो मम्मी भी मानते थे, लेकिन मम्मी पापा को नहीं मानते थे। मम्मी नहीं मानती थी। ये यहाँ पर एक महिला हैं, ये अरुण के छोटे भाई थे मंझले, उनका नाम था अनिल साव। उनकी भी दुर्भाग्य से हत्या हो गई थी 23 मार्च 2024 को। जिंदापुर एक जगह है, छोटा मोटा कारोबार करते थे, कुछ दुकान लगाते थे, आपसी झगड़ा हुआ वहाँ, उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। उनकी विधवा हैं प्रतिमा, जो उस रेखा की गोतनी भी लगती हैं। आप बताइए प्रतिमा कि ये सब जो इतनी बड़ी घटना घटी, आप लोगों को कुछ भनक थी कि नहीं? जी भनक तो थी, बहुत भनक थी, बहुत आगे से, लेकिन समझाया बुझाया गया। सोचे कि आप अपना घर में तो थोड़ा चाप के रखें, लेकिन वो चापी नहीं, करते गई और लास्ट में ऐसा कांड करके चली गई। अब क्या आप देखिए, आप विधवा हो गई, आपके पति की हत्या हो गई, अब दूसरे उनकी हत्या हो गई, 2-3 बच्चे आपके हैं, 2 बच्चे उनके हैं, एक वृद्ध हैं देव कुमार जी, जो पूरे परिवार के पालनहार हैं एक तरह से। तो ये अब कैसे परिवार चलेगा? सरकार से क्या अपेक्षा है? कोर्ट से, समाज से क्या अपेक्षा है? क्या मांग है आपकी? यही मांग है कि समाज की भी सुरक्षा होना चाहिए, लेडीज़ लोग का, कि मतलब लेडीज़ लोग का सुरक्षा ऐसा होना चाहिए कि लेडीज़ लोग का गांव में ही दिया जाए कुछ व्यवस्था। तो बाहर क्यों जाती? बाहर जाती तो बाहर जाने के कारण नहीं ऐसा हुआ। हम लोग सरकार से यही कहेंगे कि गांव में मतलब हम लोग लेडीज़ लोग को व्यवस्था दीजिए, कारोबार दीजिए कि हम लोग उसी से कमा खा सके, तो बाहर जाने की अपेक्षा ही नहीं रहती। ये बेरोजगारी का मामला उठा रही है, बहुत ही इन्होंने जेन्युइन मामला उठाया है कि जब गांव में ही रोजगार होगा तो लोग बाहर छोटी मोटी नौकरियों के लिए क्यों जाएंगे। एक महत्वपूर्ण बात इन्होंने यह उठाई है कि रोजगार गांव में मिलना चाहिए। इसके अलावा आपकी वो जो गोतनी है पकड़ ली गई है, गुजरात पुलिस ने उनको पकड़ लिया है, अब उनको क्या सज़ा मिले, किस तरह की सज़ा की आप लोग, पूरा परिवार क्या मांग करता है? हम यही कहते हैं कि ऐसी महिला को एकदम फांसी होना चाहिए, नहीं तो गुजरात सरकार नहीं उसको दे रहे हैं सज़ा तो जनता को हवाले कर दें कि हम लेडीज़ उन लोग के ऐसी औरत मतलब बेलगाम औरत को मतलब हम लेडीज़ उन लोग को मार के ख़त्म कर दें। जब सरकार नहीं देते हैं, कहाँ देते हैं? कभी नहीं दिए हैं। इतना मतलब मुजरिम हुआ है लेडीज़ लोग, लेकिन उन लोग का कभी सज़ा कहाँ हुआ है? खाली जेल में लेके जाते हैं झूठ के लिए और छोड़ देते हैं। तो हम लोग सज़ा कहाँ सुनते हैं? सज़ा तो सुनवे नहीं किया कि उसको सज़ा हुआ। पैसा लेकर, घूस लेकर सब तो छोड़िए देते हैं, तो सज़ा कहाँ होता है? जाने वाले तो चले जाते हैं रुआ कर, लेकिन हम लोग मुसीबत झेलते हैं, हम घर वाले, हम लोग बीवी बच्चे सब झेलते हैं। लेकिन ऐसी महिला कड़ी से सज़ा होना चाहिए, एकदम फांसी होना चाहिए। हम लोग यही गुजरात बिहार सरकार से यही कहेंगे, उसको सज़ा से सज़ा होना चाहिए। ये थी न्याय की बात कि सज़ा होनी चाहिए। बेरोज़गारी का भी मुद्दा उठाया और हम लोगों ने देखा कि किस तरह पूरे राज्य में, पूरे देश में चल रहा है कि महिलाएं अपने पति से मिलके, आशिक से मिलकर के अपने पति की जान ले लेती हैं। अभी वो वो ड्रम वाला मामला पुराना भी नहीं पड़ा और एक दूसरा मामला चला है। अब 2 छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो गए, माँ जेल चली गई, पिता जो है उनका मारे गए। ये तमाम दुख है। हम चाहते हैं कि सरकार इसमें न्याय करे, इनको जीविका का साधन उपलब्ध कराए, बच्चों की शिक्षा का, पालन पोषण का की व्यवस्था हो। हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है। धन्यवाद।